हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या रहेगा और बोर्ड पे हमने लिख भी दिया है। लिखा गया है यादृच्छिक चर और इसका प्रायिकता बंटन, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो टॉपिक है, एक तो है यादृच्छिक चर और इसी चर का प्रायिकता बंटन। तो देखो भाई, पहले हम समझेंगे यादृच्छिक चर और फिर उसका एक प्रायिकता बंटन बनाया जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं अभी इस पर, यादृच्छिक चर पर। यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल्स। समझने का प्रयास कीजिएगा। आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हो और इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम जब शुरू करेंगे इसका परिभाषा, तो हम बोलेंगे वह फलन जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण वह फलन जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि होता है। वह फलन जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। समझो, हमने यादृच्छिक चर का परिभाषा लिख दिया है, लेकिन अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी में फलन कहां से आ गया, और अगर आया भी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह फलन है कैसे। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और उसके बाद इसके प्रांत का भी नाम ले लिया है। एक तो फलन बाउंड्री लाइन के बाहर था, अब उसमें प्रांत भी बतिया रहा है। आगे चलने पर परीक्षण, प्रतिदर्श समष्टि, यादृच्छिक, इकुली, ऐसा ऐसा नाम सुनने को मिल रहा है ना कि लग रहा है कि कुछ धोखा होगा, लोचा होगा, समझ में नहीं आएगा। अरे बाबू, पहले खोपड़िया खोल के बैठ जाओ, क्योंकि हम समझा रहे हैं और ना समझ में आने वाली बात कहां से। केयर करो, आओ समझते हैं। देखो, तुम बताओ कि फंक्शन चैप्टर में, फलन चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि किसी भी फलन को f(x) से सूचित किया जाता है। पढ़े हो, जिसमें f बता रहा है कि एक फलन है और x बता रहा है कि इसके स्थान पर कोई वास्तविक संख्या पुट किया जाएगा या कुछ भी पुट होगा x के स्थान पर। जो पुट होगा वो प्रांत कहलाएगा। तुम पढ़े हो कि फंक्शन में जो मान पुट होता है वो क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। और फंक्शन को f से सूचित किया जाता है। यहां क्या है, कह रहा है कि वह फलन जिसका प्रांत, अब कहने का अर्थ है, परिभाषा है यादृच्छिक चर का और कह रहा है कि वह फलन जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण के, अब परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण जो सुन रहे हो, परीक्षण क्या है भाई? तो बर्नौली परीक्षण पढ़े होंगे, नाम सुने हैं, परीक्षण। बट व्हाट परीक्षण है क्या, बताएंगे अभी। के प्रतिदर्श समष्टि होता है। अब प्रतिदर्श समष्टि क्या है, इस सारा चीज अभी के अभी क्लियर होगा। जैसे मान लो कि एक सिक्का को 2 बार उछाला गया,
गया। अब जब हम बोल दिए कि एक सिक्का को 2 बार उछाला गया, मतलब परीक्षण होने लगा। एक सिक्का को 2 बार उछाला गया मतलब परीक्षण यही है। क्या परीक्षण हो रहा है कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जा रहा है। समझ रहे हो? अब उछालने के बाद एक सिक्का को 2 बार उछाला जा रहा है मतलब यादृच्छिक परीक्षण हो रहा है। अब उसमें आने वाला जो चीज है, एक सिक्का को 2 बार उछाला गया तो आने वाला जो चीज है वो यही हो सकता है कि दोनों पर हेड आएगा या दोनों पर टेल आएगा, या पहला पर हेड दूसरा पर टेल, या पहला पर टेल दूसरा पर हेड, यही आ सकता है। तो यादृच्छिक परीक्षण हुआ, यानी एक सिक्का को 2 बार उछाला गया। उसके बाद जो हमारा प्राप्त हुआ वह ऐसे ही प्राप्त होगा, या तो दोनों पर हेड या दोनों पर टेल, या एगो पर हेड एगो पर टेल, या पहले टेल बाद में हेड। तो जो टोटल घटना आया इसको हमने एस लिख दिया और यही कहलाएगा प्रतिदर्श समष्टि, जो कि आप सेट में पढ़े होंगे। सेट मतलब समुच्चय चैप्टर एगो 11th में पढ़ना है, जिसमें समष्टीय समुच्चय पढ़ाया गया होगा कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कई छोटे छोटे समुच्चय शामिल होते हैं। उसी तरह से कुल घटना जो होता है ना, कुल घटना एक परीक्षण का, उसे प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। तो ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया। अब समझिए, ये जो प्रतिदर्श समष्टि आया है यह एक परीक्षण से आया है। अब अगर बात किया जाए आपसे कि मैं एक चर लेके आ रहा हूं, खुद अपने तरफ से एक फंक्शन लेके आ रहा हूं। फंक्शन क्या है आप जानते हैं ना? फंक्शन एक प्रकार का क्या है? फंक्शन एक प्रकार का ऐसा मशीन टाइप का है जिसमें कोई भी चीज डाल करके कोई और चीज निकाल लिया जाता है। या फंक्शन एक प्रकार का ऐसा हमारे गणित में यंत्र है जो किसी कार्य को आसानी से संपन्न कर देता है। समझ रहे हैं ना? फंक्शन को बहुत तरीका से समझाया जा सकता है। तत्काल अभी ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि एक अपने से हम फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन यानी एक ऐसा प्रोसेस ला रहे हैं, एक ऐसा मशीन ला रहे हैं जिसके द्वारा यहां कुछ काम होगा। अब जैसे मान लो कि हम लिख देते हैं f(x = 2x + 3), तो तुम समझ जाते हो कि एक ऐसा मशीन जो 2x + 3 के पैटर्न पर काम करेगा। समझ रहे हो? अगर हम लिख दे कहीं f(x = 7x + 5), तो तुम समझ जाओगे कि एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा मशीन जो 7x + 5 के पैटर्न पर काम करेगा। उसी तरह से यहाँ जो फंक्शन लिखा जाएगा, यहाँ जो फलन लिखा जाएगा, वह भाषा में लिखा जाता है, वह इस तरह से नहीं लिखा जाता है। ठीक है? इस तरह से लिखा जाएगा तो भी वहां बताएगा कि कौन क्या चीज है। तो आओ हम एक फंक्शन लिख रहे हैं। माना x यादृच्छिक चर है। माना x यादृच्छिक चर है जो चीतों की संख्या को दर्शाता है। मतलब हमने एक मशीन लाया और कह दिया कि यह एक ऐसा मशीन है जिससे चीतों की संख्या को, यानी हेड की संख्या को, चितपट समझते हो ना, उसको ज्ञात किया जाएगा। तो यह एक मशीन है ना है। कोनो कोनो ऐसा ला देगा जो कहेगा कि आप जो परीक्षण किए हैं, इस परीक्षण में जितना कुल समष्टि आया है, इस कुल समष्टि में हम चीतों की संख्या और पटों की संख्या का अंतर निकालेंगे इस मशीन से। अब जो चीतों की संख्या और पटों की संख्या का अंतर का बात कर दिया, इसका अर्थ है कि वह एक अलग प्रकार का मशीन है। समझ रहे हैं ना? तो हमने जो है भाषा में लिखा है, यह एक प्रकार का मशीन ही है, यानी x यादृच्छिक चर है जो चीतों की संख्या को दर्शाता है। यानी हमारा जो x है यह एक प्रकार का मशीन है। मशीन मतलब फंक्शन।
मशीन मतलब फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा मशीन जो चीतों की संख्या को दर्शाएगा। और कहां से? तो जो है हमारे सामने परीक्षण हुआ है, जो टोटल परीक्षण हुआ है, एक सिक्का को 2 बार उछाला गया है, उसमें जो भी चीज आया है, इसी में यह मशीन चीतों की संख्या को पकड़ेगा, चीतों की संख्या को पकड़ेगा। अब देखो, मशीन ऐसे ही नहीं ना पकड़ लेगा, मशीन चलाने के लिए कोई ना कोई इंसान होगा। अब जैसे हम हैं तो हम इसको चलाएंगे। अब हम इसको चलाएंगे तो हम अपने दिमाग से सोचेंगे कि भाई यहाँ जो परीक्षण हुआ है उसमें सिक्का कईगो है? एगो है। कई बार फेंका गया है? 2 बार फेंका गया है। कुल घटना कईगो है? 4 गो है। चारों घटना में क्या क्या है? 2 गो हेड है, 2 गो टेल है। मतलब या तो दोनों पर हेड है या दोनों पर टेल है, एगो पर हेड है, एगो पर टेल है, एगो पर टेल है, एगो पर हेड है। अब मशीन भिराएंगे और कल्पना करेंगे, सोचेंगे दिमाग से कि मशीन का काम क्या है, तो चीतों की संख्या को पकड़ेगा। अब चीतों की संख्या को पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा? तो या तो इसमें उसको ही उठाएगा जिसमें एक भी चीत नहीं होगा, या तो ये उसको उठाएगा जिसमें एगो चीत होगा, या तो ये उसको उठाएगा जिसमें दोनों चित होगा, या तो ये उसको उठाएगा जिसमें 3 गो चित होगा। तो ये बात संभव नहीं है क्योंकि इसमें तो सब चीज 2 गो है। समझ रहे हो? तो चलो हम कल्पना करते हैं, मशीन को भिराएंगे। तनी ध्यान देना, समझने का प्रयास करना। अगर हई फंक्शन है, अगर हई मशीन है, तो इसमें जो है एक्स है, ये कौन सी है? प्रांत है। उसी तरह से अगर एक्स एक मशीन समझा जाए तो इसके साथ प्रांत क्या होगा? तो यहाँ आने वाला चीज खुद से कल्पना किया जाएगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो कि किसी भी फंक्शन में जो रखने वाला मान होता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें क्या रखेंगे। रखना मेरे ऊपर निर्भर करता है, ध्यान रख के रखते हैं कि कहीं फंक्शन अपरिभाषित ना हो जाए। उसी प्रकार यहाँ भी इसमें जो चीज पुट करेंगे वो हम खुद सोच के करेंगे। तो चलो सोचते हैं, हम पहली बार मशीन लगाते हैं और हम ये सोचते हैं कि इस बार हम उसको उठाएंगे जिसमें एक भी चीत नहीं हो, जबकि ध्यान देना, जबकि यादृच्छिक चर है कौन? एक्स, जो चीतों की संख्या को दर्शाएगा। तो हम सोच लेते हैं कि पहला बार में हम उठा रहे हैं जिसमें चीत की संख्या 0 होगी, यानी एक भी चित नहीं होने वाला उठाएंगे। तो चित माने एच, एक भी एच नहीं हो तो ये वाला ना होगा, इसमें एक को एच नहीं है, टी टी उठा लिया। तो हई जो उठाया ये हम अपने मर्जी से उठाए हैं, और हई एक फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में जो चीज हम रख रहे हैं ये प्रांत हो गया। कौन सी हो गया? प्रांत हो गया। अब हमारा विचार कर रहा है कि हम एक ऐसा चीज उठाएं जिसमें एगो चित हो। तो एगो हई उठा सकते हैं, एगो हई उठा सकते हैं, एच टी, एगो उठा के रख सकते हैं कौन सी? टी एच। देखो तो हई वाला ऐसा है जिसमें एक एगो चित है। अब हमारा विचार कर रहा है कि इस बार वैसा उसमें से उठाए जिसमें दोनों चित हो। तो हई वाला आ जाएगा जिसमें दोनों चित हो। देख रहे हो? तो इसमें बात है सिर्फ चीतों की संख्या पर, और हो सकता है कि जब चीतों की संख्या पर बात है तो हो सकता है कि चीतों की संख्या कभी 0 होगी, चीतों की संख्या कभी 1 होगी, चीतों की संख्या कभी 2 होगी, चीतों की संख्या कभी 3 नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ तो दुदुइये गो का है। चीतों की संख्या 4 नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ तो दुदुइये गो का है। समझ रहे हैं ना? तो हई जो लिए हैं जिसमें चीतों की संख्या 0, मतलब एक भी एच नहीं हो, तो वो हई वाला है। चीतों की संख्या 1, मतलब हई वाला है, हई वाला है। चीतों की संख्या 2, मतलब हई वाला है। तो हई हो चाहे हई हो, चाहे हई हो चाहे हई हो, क्या यह सब जो हम रखे हैं यह सब के सब इसमें है कि नहीं है? तो हइयो है, हइयो है, हइयो है, हइयो है, ये सब के सब इसमें है। मतलब
अगर हाई एक फंक्शन है, हाई एक फंक्शन मान लिया जाए, हाई एक फंक्शन मान लिया जाए, हाई एक फंक्शन मान लिया जाए, तो इसके अंतर्गत रखने वाला चीज प्रांत कहलाता है। और जो प्रांत हम रखे हैं, हाई जो प्रांत रखे हैं, ये सभी के सभी इसमें है कि नहीं, और यह एक प्रतिदर्श समष्टि है कि नहीं। थोड़ा देर पहले हम बोले हैं कि यह एक प्रतिदर्श समष्टि है। तो इस प्रकार से आप समझ जाइए कि किसी फंक्शन में, फंक्शन माने एक्स, फंक्शन माने एक्स, किसी फंक्शन में जो प्रांत है, यह प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि है, किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्स है यादृच्छिक चर है। समझ में आया? अब अगर यादृच्छिक चर समझ गए तो अब हम इसके प्रायिकता बंटन को समझेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दे देगा कि एक सिक्के के दो उछालों पर चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाए। क्वेश्चन है कि एक सिक्के को दो उछालों पर चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाए। तो हर कोई जानता है एक सिक्का को दो बार उछालने पर S बराबर या तो दोनों H या दोनों T या एगो H एगो T या एगो T एगो H होगा, हर कोई जानता है। अब सोचो चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाना है, तो जिसका प्रायिकता बंटन बनाना होता है उसे ही यादृच्छिक चर x मान लिया जाता है। माना चीतों की संख्या को यादृच्छिक चर x दर्शाता है, मान लिया। अब तुम सोचो कि एक सिक्का को दो बार उछाला गया है, तो जो प्रतिदर्श समष्टि आया है वह ये आया है। अभी जो आया है इसमें चीतों की संख्या को x दर्शाता है, तो जब x चीतों की संख्या को दर्शाता है तो हम पहले ही बोले हैं कि अब इसका प्रायिकता बंटन बनाना है। तो जब प्रायिकता बंटन बनाना है तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। अब हमें फंक्शन का प्रांत परिसर नहीं निकालना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ अब हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी P से सूचित होगा और इसमें x बराबर 0 से शुरू करते हैं। हम तुमको पहले ही बोले हैं कि बाबू जब हम चीतों की संख्या का यादृच्छिक चर में जब वैल्यू पुट करने जाएंगे तो हम शुरू करेंगे 0 से। मान लेते हैं कि चीतों की संख्या 0 है, मान लेते हैं एक बार कि चीतों की संख्या 0 है। तो चीतों की संख्या 0 माने एक भी एच नहीं होने वाला, इसमें कई गो है, तो एगो है ये है जिसमें चीत एक भी नहीं है, तो ये एगो है, टोटल 4 गो है, तो 1/4 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर x बराबर 1 पूछा जाए, 0 के बाद 1 पर चलते हैं, 1 पर, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ इसमें एगो एच वाला कई गो है, तो 2 गो है, तो इसके लिए 2/4 होगा। काट करके आप बोल सकते हो 1/2। और कहा जाए आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, तो 2 गो एच वाला है एगो, तो एक रुख हो जाएगा 1/4, टोटल 4 गो है तो 1/4, क्योंकि अब प्रायिकता निकल रहा है, समझ रहे हैं। तो हई जो निकल गया ये प्रोबेबिलिटी है किसका, यादृच्छिक चर x का। और यादृच्छिक चर x क्या दर्शाता है,
तो वह चीतों की संख्या को दर्शाता है, और चीतों की संख्या इसमें अधिकतम कै गो है 2 गो और न्यूनतम कै गो है 0 गो। तो 0 से लेके 2 तक पहुंचे, न्यूनतम से लेके अधिकतम तक, तो यहां तक पहुंच गए। अब इसी का हम प्रायिकता बंटन बनाएंगे, प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन के लिए हम खंधा बनाते हैं, इस तरह से खंधा बनाते हैं। तो इसमें से एक जगह लिख देते हैं x और एक जगह लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब x जिस समय 0 होगा उस समय प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा, x जिस समय 1 होगा उस समय प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, x जिस समय 2 होगा उस समय प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा। और हई जो आया है यही तो आपका प्रायिकता बंटन है, यही तो आपका प्रायिकता बंटन है। तो प्रायिकता बंटन किसका होता है? तो किसी यादृच्छिक चर का होता है। और यादृच्छिक चर क्या है? तो वह एक प्रकार का फलन है। और वह फलन कैसा फलन है? तो वह एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। प्रांत अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बस इतना ही जानो कि एक प्रकार का यह फलन है जिसकी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब भाई सभी प्रायिकता को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर भाई सभी का योग 1 आया है, इसका अर्थ है कि x का जो संभावित मूल्य आया है वो ठीक आया है, ठीक सेटिंग किया गया है, ठीक बनाया गया है। समझ में आया? तो भाई जो आया ये कौन सी है? तो ये प्रायिकता बंटन है। ठीक है, तो प्रायिकता बंटन के लिए हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो में यादृच्छिक चर को भी समझे होंगे और प्रायिकता बंटन का एक क्वेश्चन भी समझे होंगे। ऐसा और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे अगले वीडियो में, जिसमें आपको माध्य, प्रसरण, मानक विचलन ये सब चीज़ समझाना है, बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। तब तक इस वीडियो में आपने जो कुछ भी देखा, सीखा, क्लियर सीखा या नहीं सीखा मुझे ज़रूर बताइएगा। यानी आप यादृच्छिक चर को समझ पाए या नहीं समझ पाए मुझे बताइएगा। आप प्रायिकता बंटन को सीख पाए या नहीं सीख पाए ये भी मुझे बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बस।